नमस्कार साथियों, मैं शोभित सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग CUET PG 2024 का हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आपको इस PDF में मिल जाएगा। तो ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल फ्री है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस PDF को देख सकते हैं। आपको बता दूं, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने CUET PG 2024 के बारे में डिस्कस किया था। जो भी आपको कुछ डाउट होगा इसके बारे में, कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रहेगी। आप वहां से जाकर उससे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारी जानकारी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस फॉर CUET PG। ज्योग्राफी का भी आप कर सकते हैं, हिस्ट्री का भी, जो भी सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ जो PDF है इसमें आप पहले देख रहे हैं, पहले इसमें जो सिलेबस दिया है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री वालों का दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर पेपर कोड क्या दिया है दोस्तों। HUQP 01, यानी कि हिस्ट्री का जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये इसका पेपर कोड क्या है, HUQP 01। ये पेपर कोड क्या है मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आप इसे एक बार जाकर पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम जब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह से आप इसका सिलेबस देख रहे हैं। ये आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है, कल्चर एंड आर्किटेक्चर का है। HUQP 01 का सिलेबस है। ये आप देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस है। अब जैसे अगला आप देख रहे हैं सिलेबस फॉर एंथ्रोपोलॉजी। अब जिसका ये पेपर होगा, जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसके लिए ये सिलेबस रहेगा। आगे का जो देख रहे हैं आप HUQP 02 इसका पेपर कोड है। आगे इसका सिलेबस आप देखेंगे, ये इसका सिलेबस आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये आपका है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि HUQP 02 जिसका पेपर कोड है। और आगे जब बढ़ते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी के पेपर यहाँ ख़त्म हो गया है। आगे आ रहे हैं हम लोग सिलेबस फॉर अप्लाइड आर्ट्स HUQP 03। इसी तरह इसका और आगे जाते हैं। ये पूरा जो सिलेबस है आपका कंबाइंड सारे कई पेपर कई किम दिया है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। साथ में आपको ज्योग्राफी का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये ज्योग्राफी का देखिए, इसमें आगे आप बढ़ते हैं, हम लोग ज्योग्राफी पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि जो हमारी सीरीज़ है वो प्रिपरेशन है वो ज्योग्राफी पे मेन फोकस है। बाकी और लोगों के लिए जो भी नोटिफिकेशन आती है, कोई जानकारी आती है, तो वो बाकी सबके लिए रहेगा चैनल पे। बाकी जो सीरीज की क्लासेस की अगर बात करें तो ज्योग्राफी का वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपको बताया था मैंने कि ज्योग्राफी का पेपर कोड क्या है, HUQP 08। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है ज्योग्राफी का सिलेबस है और HUQP 08 इसका पेपर कोड है। तो अब इस पेपर कोड के जो भी लोग हैं उनका सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी का ये जो पेपर है, पहले यहाँ पर ये आपको दिख रहा है सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, नोट पहले है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चन। इसमें क्या होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहेगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्वेश्चन पेपर किस में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा, जैसा कि हर बार ऐसा होता आया है। पार्ट ए, फोर्थ क्या करा है, पार्ट ए विल हैव 25 बेस्ड ऑन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स। ये आपका पेपर 1 जो रहेगा, पेपर यानी कि आपका जो ज्योग्राफी अगर आप देने जाते हैं तो ये सबके में क्या रहेगा, पेपर पार्ट ए ये कंपलसरी रहेगा, जिसमें आपको देख रहे हैं यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि जो पार्ट ए रहेगा उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से क्या क्या आएगा क्वेश्चन में, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देख रहे हैं यहाँ 5th नंबर क्या कर रहा है, पार्ट बी विल हैव 75 क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं या आप कर सकते हैं MA या MSc आप करने जा रहे हैं, तो आप जैसे ज्योग्राफी से करने जा रहे हैं तो उसका क्या रहेगा, उसमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे जो बात कही गई है कि कुल आपके 100 रहेंगे, यानी कि 25 आपका पार्ट ए से रहेगा, यानी कि जिसमें आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जर्नल अवेयरनेस, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स रहेगा। उसके अलावा 75 क्वेश्चन जो दोस्तों रहेंगे वो आपका मेन डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आपका अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से आपका 75 क्वेश्चन रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ ये रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ज्योग्राफी का अगर पार्ट एक जो है, मतलब हमारा जो पेपर है पार्ट ए पार्ट बी में होगा। पार्ट ए में सेक्शन ए आप बोल सकते हैं, पार्ट ए में जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग ये सब होगा। अब पार्ट बी में हमारे डोमेन सब्जेक्ट का नीचे यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। क्या सिलेबस है अब इसे देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये केवल डोमेन सब्जेक्ट का है, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पार्ट ए क्या है यहाँ पर आपका है, पार्ट ए में आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, और जब आगे बढ़ेंगे तो पार्ट बी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप पार्ट फिर सी देखेंगे आगे, यहाँ पार्ट सी है। तो ये
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में आपका ऐसे करके सिलेबस है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट ए में अगर चलते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी। तो देखिए सेक्शन ए की अगर बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी है। अब जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भूआकृति विज्ञान में इसमें क्या पढ़ना है, इसमें है सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। उसके बारे में आप यहाँ पे सिलेबस में देखेंगे ये क्या दिया है, ये सब बातें आप, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसे वहाँ पे इसके अंदर क्या क्या कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है वो सब यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये आप इनके बारे में किसमें पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। इससे क्या बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं और इसके अलावा आपका मास वेस्टिंग ये जो भी है, और लैंडफॉर्म्स क्या है, अर्थक्वेक, वाल्केनिक एक्टिविटीज़ है, तो लॉजिकल टाइम स्केल है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। वेगनर्स थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब आप पढ़े हैं। आई होप कि आपको ग्रेजुएशन में ये पढ़े हैं जियोमॉर्फोलॉजी का। इसे थोड़ा आप थोड़ा डीप में पढ़ लीजिएगा तो आपका सेक्शन ए यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी का आपका कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी की बात कही गई है। अब क्लाइमेटोलॉजी में देख लेते हैं क्या क्या हमें डिस्कस करना है। तो क्लाइमेटोलॉजी में दोस्तों क्या है, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, एयर मासेस एंड फ्रंट्स हैं, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में जैसे आप कहते हैं कोपेंस का है, थॉर्नवेट का है, तो इन लोगों का जो है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन किया गया था, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। साथ में आप ये सब ऊपर देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, क्लाइमेट, ये सब आपको क्या है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि हम अब हमारा आ गया है सेक्शन थर्ड, यानी कि अभी तक देखिए हम लोग क्या चल रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी में चल रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में हमें पता है क्या क्या आता है, जियोमॉर्फोलॉजी आता है, क्लाइमेटोलॉजी आता है, ओशनोग्राफी आता है, बायोजियोग्राफी भी आप कह सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये सब हमें पार्ट ए में है, जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट का पार्ट ए का ये सिलेबस है, जिसमें हम ये अब थर्ड सेक्शन में देखने जा रहे हैं ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ये हमारा समुद्र विज्ञान का पोर्शन है। यहाँ पे सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऑफ द ओशन फ्लोर, ये हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशियन सी, ये हमारा ये वाला पोर्शन हो गया। इसमें हमें वेव्स के बारे में पढ़ना है, करेंट्स के बारे में पढ़ना है, अलग अलग जो ओशियंस हैं, अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, टाइड्स, कॉजेस, टाइप एंड थ्योरी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ओशनोग्राफी से यानी कि समुद्र विज्ञान से हमें ये पढ़ना है। इसके बाद हम देख रहे हैं बायोजियोग्राफी, सेक्शन फोर्थ में आते हैं यहाँ पर बायोजियोग्राफी में। तो यहाँ आप देख रहे हैं बायोस्फीयर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, फिर ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट्स पढ़ना है। ये किस में पढ़ना है, बायोजियोग्राफी में पढ़ना है। ये हमारा क्या है, फोर्थ सेक्शन है फिजिकल ज्योग्राफी का। फिर सेक्शन 5 में आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ पढ़ना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यू हैं, ये सारी चीज़ें हमें। सॉइल्स के बारे में पढ़ना है, उसके ट्राइब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, वेजिटेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ की क्लाइमेट्स के बारे में अगर बात करें, सीजन्स पढ़ना है, मानसून पढ़ना है, मानसून में ओरिजिन उसका कैसे है, रीजनल एंड सीजनल वेरिएशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल पढ़ना है, लोकल विंड्स के बारे में पढ़ना है। ये हमारा आप कह सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। फिर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज है, मेजर टाइप एंड दियर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन सोर्स ऑफ नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से आयरन ओर और कोल के बारे में जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पार्ट बी में हम देख रहे हैं, पार्ट बी में हमारा क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब हम अभी तक पार्ट ए में क्या थे, फिजिकल में थे, अब पार्ट बी में हम आ गए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा जैसे पहले आ जाता है हमारा ज्योग्राफिकल थॉट, सेक्शन 5 आप देख रहे हैं। अभी तक सेक्शन 4 में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में ऊपर थे, अब यहाँ से हम आगे सेक्शन 5 में यानी कि ज्योग्राफिकल थॉट में। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी क्या है, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन एंड अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है, ड्यूअलिज्म पढ़ना है, ये आप ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ेंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन 7 में हम लोग आते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ना है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेटा भी पूछ लेता है, कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इधर से आते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर दोस्तों, डिवीजन ऑफ मैनकाइंड पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ना है, फिर माइग्रेशन पढ़ना है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी पढ़ना है। ये सब क्या है, हमें यहाँ से पॉपुलेशन ज्योग्राफी का सिलेबस हमें। फिर सेक्शन 8 में आते हैं, सेक्शन 8 में जब आते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ना है, उसके बाद वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्सेज पढ़ना है, एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है हमें यहाँ पर। ये हमारा ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का सिलेबस है दोस्तों। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें सेक्शन 9 में तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आप पढ़े होंगे। फिर आता है एग्रीकल्चर पढ़ना है, माइनिंग इकोनॉमी पढ़ना है, फिर फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज पढ़ना है, ऑफ द वर्ल्ड के बेस पे पढ़ना है इसे हमें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फैक्ट्री अफेक्टिंग लोकेशन पढ़ना है, नेचर एंड ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड ये हमें पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। थोड़ा सिलेबस इसका बड़ा है देखिएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो ये हमें यहाँ से इकोनॉमिक ज्योग्राफी का बात क्लियर हो जाती है। ज्योग्राफी सेक्शन 10 में हमें देख रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की अगर बात करें सेक्शन 10 में कल्चरल लैंडस्केप पढ़ना है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, रोडवेज है, वाटरवे है, एयरवेज है, पाइपलाइन है, इनके बारे में, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया। फिर पार्ट सी में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर पार्ट सी में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा आपको कि पार्ट सी में ज्योग्राफिकल टेक्निक्स आते हैं। ज्योग्राफिकल टेक्निक में आपका पहला आ जाता है कार्टोग्राफी, आपको पढ़ना है। कार्टोग्राफी में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, ये देखिए ये सब चीज़ें आपको है। फिर सेक्शन 12 में आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर सेक्शन 13 में आ जाते हैं, सेक्शन 13 में आपका आता है स्टैटिकल टेक्निक्स आ जाते हैं। ये सिलेबस आपका है और आगे भी आपका है, स्क्रॉल मैं कर देता हूँ थोड़ा। सैम्पलिंग टेक्निक है। फिर इसके बाद लास्ट में आपका जो आता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये मैंने सिलेबस बात की है किसकी, CUET की, CUET PG 2024 किसकी बात किए हैं, CUET PG 2024 का ये क्या था, सिलेबस था। और भी कई सब्जेक्ट के आपको दिए हैं, तो आपको केवल ज्योग्राफी का प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में ये जो मिक्स है, सारे सब्जेक्ट का इसमें मिक्स है, वो भी आपको दिया जाएगा। बस अंतर ये रहेगा कि जो ज्योग्राफी वाला PDF रहेगा आपको वो शेयर करके वो आपको पिन कर दिया जाएगा, तो आपको सबसे टॉप में टेलीग्राम चैनल के चैट का जो टॉप सेक्शन रहेगा वहाँ पर आपको ये दिखेगा ज्योग्राफी का, ताकि आपको आसानी रहे। बाकी ये वाला भी जो सबका मिक्स है, सारे सिलेबस सारे सब्जेक्ट का है, उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं सिलेबस फॉर हिस्ट्री, तो इसका क्या है, पेपर कोड क्या है, HUQP 09 है, ये हो गया आपका हिस्ट्री का। और आगे जब बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि ये हिस्ट्री का सिलेबस होगा। इसमें भी देखिए जैसे पार्ट ए का लिए दिया है 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हैं। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी दिया है और आपको ये सारा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों और प्रिपरेशन करने के लिए और जानकारी आपको जो इससे जुड़ी CUET PG 2024 से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस सीरीज आपको अवेलेबल है, फ्री सीरीज है, सारी क्लासेस फ्री हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी भी लिंक मिल जाएगी। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।